मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आज हम प्रेजेंटली प्रिंसिपल्स का और टोल्ड और सेड का यूज पढ़ेंगे। पहले सेंटेंस में आप देखिए प्रेजेंटली का पोजीशन कहाँ है। प्रेजेंटली हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखी गई है। इसका मतलब यह है कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद जब प्रेजेंटली आती है तो इसका मतलब होता है नाउ। यहाँ देखिए, अगर प्रेजेंटली अगर वाक्य के अंत में आती है या सेंटेंस के अंत में आती है तो इसका मतलब होता है सुन। यहाँ देखिए, ऐसे ही प्रिंसिपल का मतलब मोरल वैल्यू होता है। जैसे आई हैव माई ओन प्रिंसिपल, यानी उसके पास खुद का सिद्धांत है। अर्थात मोरल वैल्यू के लिए हम प्रिंसिपल का करते हैं PRINCIPLES। और आपको एक और चीज़ दिख रहा होगा, उसकी स्पेलिंग है PRINCIPAL प्रिंसिपल। इसका मतलब यह होता है मेन या मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, प्रिंसिपल मीन्स होता है सिद्धांत। इसकी स्पेलिंग होती है सिद्धांत अर्थात मोरल वैल्यू PRINCIPLES। और जो अगली मीनिंग है वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग में आप देखिए, प्रिंसिपल इसका होता है मेन या मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब अगली तरफ हम जाते हैं। यहाँ लिखा है टोल्ड। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है। बिना ऑब्जेक्ट का टोल्ड नहीं लिखा जाता, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। अगला हम फिर से देखते हैं सेंटेंस। और एक और बात, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले टू आता है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। यहाँ देखिए, सेड के बाद टू आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर यह सेंटेंस गलत है। और यहाँ पर जो है टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आया है। देखिए ध्यान से। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोगों ने फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्रेजेंटली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद रखते हैं तो उसका मतलब होता है नाउ। अगर इसको हम बाद में रखते हैं तो इसका मतलब होता है सून। और प्रिंसिपल का मतलब होता है मोरल वैल्यू। और यहाँ पर देखिए, टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ ऑब्जेक्ट है इसलिए गलत है। और सेट के बाद टू और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बिना सेट के अर्थात सेट के बाद टू अगर नहीं होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तो सेंटेंस गलत होता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंटली का दो यूज है और प्रिंसिपल में अंतर है। और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है और सेड के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब आप हमारे समझ से समझ गए हो। अगर कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और कृपया वीडियो को मेरे शेयर करें, लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करने की कृपा करें। धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए और मेरे चैनल पे आने के लिए। आप सभी का हमेशा एजुसेट स्टडी सेंटर में स्वागत रहेगा।